जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। Assalamu alaikum students and dear viewers. So today I am Shaukat sir. Today's topic is making global world. This is the class 10th topic, history topic, lesson number 3. So watch this video up to end and you will get more and more information from this video. तो आप देखते रहिए। आज का जो लेसन है, आज का जो टॉपिक है, ये क्लास 10th के लिए है और तीसरा लेसन है आप लोगों का। मैंने ये तीसरा लेसन इसलिए अपलोड किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लगभग 2 लेसन पढ़े हैं। तो अब बहुत सारे डिमांड्स आ गए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि आप लेसन नंबर 3 को ही अपलोड करो। तो बेटा ये जो मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, दिस इज आवर टॉपिक मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड। देखिए ये क्या होता है मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड। इससे पहले आपको पता होनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सो यू शुड नो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज। डेफिनेशन आ रही है, फिर से देखो। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया के लोग जब एक साथ मिलेंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो मुख्तलिफ किस्म के कंट्री से आते हैं लोग और मिलते रहते हैं बाकी कंट्रीज के साथ के लोगों के साथ। तो उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। आई बात समझिए कि डिफरेंट कंट्रीज के लोग किसी और कंट्री में जाते हैं और वहां पे किस गर्ज से जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। नाउ in this time I will put forward a new definition or another definition of globalization. Here I will touch both NCERT as well as CBSE. ये दोनों के लिए है, CBSE सीरीज के लिए भी और NCERT सीरीज के लिए भी है। अब देखिए और एक डेफिनेशन देखेंगे हम, न्यू मॉडर्न एरा की जो डेफिनेशन है उसको भी याद रखिए, क्यों आते हैं हम आपस में इकट्ठे। दिस इज ऑल्सो फॉर ग्लोबलाइजेशन। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज, यू विल से the coming together of countries for the purpose of integrating their economies. आपस में आना, लोगों का आपस में आना, डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपस में मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है ना, मिक्स हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू इंटीग्रेट देयर इकोनॉमीज। उनको अपनी इकोनॉमी को, अपने पैसे को, अपने कारोबार को, ठीक है ना, बढ़ाना है। तो उसको ट्रेड को बढ़ाने के लिए जब लोग आपस में मिलते हैं, चाइना का यहाँ पे आ जाएगा, किसी और कंट्री का यहाँ पे आ जाएगा, हम जाएंगे वहां पे, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना बेटा। अब इस लेसन को आगे पढ़ने के लिए वी हैव टू सी फर्स्ट, वी हैव टू लुक टुवर्ड्स अबाउट नो 3 पर्सनालिटीज आर देयर, वी हैव टू रीड अबाउट देम। 3 शख्स के बारे में आपको जरूर पढ़ना होगा। अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा ना, आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर इस लेसन में। So both CBSE and NCERT students will watch this lesson क्योंकि ये दोनों में इंक्लूड है। तो अब देखिए 3 शख्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इस लेसन में। So first one is here, check the screen। तो पहला जो है that is बार्थोलोम्यू डेज। ये बार्थोलोम्यू डेज क्या है? ये एक शख्स है। this is the personality, see now, look towards him। ये कौन है, क्या है, ये हम आगे देखेंगे। दूसरा क्या है? वास्को डे गामा। सी द पिक्चर ऑफ वास्को डे गामा। एंड द थर्ड वन इज कोलंबस। तो अब इन 3 के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। आप बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखेंगे। आपके लिए मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड बहुत ही आसान हो जाएगा। सी नाउ, अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं बात कराऊंगा उन 3 पर्सनालिटीज के बारे में जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज बार्थोलोम्यू डेज। ये है पहला शख्स, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हु वाज ही, ये कौन था? बार्थोलोम्यू डेज कौन थे? ही वॉज पोर्तुगीज सेलर।
तो ये पुर्तगाल से था। सेलर, आपको पता ही है, वो शख्स जो समंदरी सफर कर रहा होगा, जो डिस्कवर कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ही वॉज पुर्तगीज सेलर एंड ही रीच टू अफ्रीका। तो ये कहां पे पहुंच गया? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना। तो वाई ही रीच्ड अफ्रीका टू डिस्कवर इट, इसको डिस्कवर करने के लिए कहां पे पहुंचा? ये अफ्रीका पहुंचा। कौन? बार्थोलोम्यू डेज। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है ना बेटा, यहां तक। उसके बाद बट ही वॉज कॉट बाय केप ऑफ स्टॉर्म। लेकिन अचानक क्या हुआ? जब ये अफ्रीका पहुंच गया इसको डिस्कवर करने के लिए, तो अचानक स्टॉर्म आ गया। कहां पे? केप में। केप क्या होता है? ये केप है टाउन, पॉपुलस टाउन है इस टाइम यहाँ पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो ये हाईलैंड है, हाईलैंड वहां पे अटलांटिक ओशन में, ठीक है ना। और यहां से स्टॉर्म आता है, यहां से स्टॉर्म आता है, और स्टॉर्म की वजह से ये बार्थोलोम्यू डेज है, ये डिस्कवर नहीं कर पाया किसको? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका जो सिलसिला है ये खत्म हो गया। लेकिन और एक बात बताऊंगा आपको, दिस केप ऑफ स्टॉर्म दिस वाज लेटर रिनेम्ड एज, केप ऑफ स्टॉर्म को आगे फिर इसका जो नाम है ये थोड़ा सा बदल गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। इट वाज रिनेम्ड एज केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। आजकल आप सुन रहे होंगे केप ऑफ गुड होप, ये आपने सुना होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा इसको ये केप ऑफ गुड होप क्यों कहते हैं, ठीक हो बेटा। तो आप ये क्यों कहते हैं, इसका जो ये नाम क्यों रखा गया है केप ऑफ गुड होप, ये आपको जानना जरूरी है। Why it was renamed as Cape of Good Hope? Because it held a hope for Portuguese. Yes, देखिए, नजर रखिए आप, इसका नाम क्यों रखा गया केप ऑफ गुड होप? क्योंकि यहाँ पे ये जो ये केप है, यहाँ पे एक होप थी, एक उम्मीद थी, किनको? पुर्तगाल वालों को, पुर्तगीज को, ठीक है ना। क्या होप थी? टू रीच हियर और टू डिस्कवर इट, डिस्कवर इट। इनको ये डिस्कवर करने के लिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने के लिए या एशियन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने के लिए इनको ये होप रही, इनकी उम्मीद रही कि हाँ भाई हम पहुंचेंगे, हम इसको डिस्कवर करेंगे। बार्थोलोम्यू डेज आ गया था, लेकिन अचानक स्टॉर्म की वजह से नहीं डिस्कवर कर सका। आप पुर्तगीज जो थे, पुर्तगाल के रहने वाले जो थे, तो उनकी होप रह गई कि नहीं भाई हम जाएंगे और डिस्कवर करके रहेंगे। तो दिस बिकेम होप फॉर देम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज केप ऑफ गुड होप। याद रखा कि नहीं रखा? तो किन लोगों ने नाम दिया इसको? पुर्तगीज ने, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे क्या हुआ, क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ कि नहीं हुआ। बने रहिए। So see now here one more personality, that is Vasco da Gama. अब वास्को डे गामा की बात करेंगे। Who was he? ये कौन था ये वास्को डे गामा? ये आपको पहले पता होनी चाहिए। आज तक आपने नाम सुना होगा बेटा, लेकिन आपको पता नहीं है वास्को डे गामा कौन है। ये वास्को डे गामा जो है, he too was a Portuguese। तो ये भी पुर्तगाल से था, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डे गामा। अब देखिए, इससे पहले कौन आया था? बार्थोलोम्यू डेज। लेकिन अब उसके बाद कौन सा आया? वास्को डे गामा। तो ये वास्को डे गामा क्यों आया? क्योंकि वो होप थी क्या? डिस्कवर करने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने के लिए। तो अब देखिए बेटा, ये पुर्तगाल से था, he was a Portuguese. Now what he did, he completed the work of days. यहाँ पे लिखा है he completed the work of days. Why I wrote it? Because days was before him. Okay, days reached before him. उससे पहले कौन आया था? days, बार्थोलोम्यू डेज। अब इसने उसका काम पूरा कर दिया। किसने? वास्को डे गामा ने उसका काम पूरा कर दिया। What he completed, he discovered African continent. Okay, वही करना था ना इसको, हाँ वही इसको डिस्कवर करना था, इसने वही कंप्लीट कर दिया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट किसने अब डिस्कवर कर लिया? वास्को डे गामा ने। और इतना ही नहीं, ही कंप्लीटेड और ही डिस्कवर एशियन कॉन्टिनेंट आल्सो। तो एशिया जो है, एशियन कॉन्टिनेंट जो है, ये भी इसने डिस्कवर किया। किसने? वास्को डे गामा ने। एंड ही रीच्ड इंडिया, ही रीच्ड इंडिया थ्रू कालीकत, वेस्ट कोस्ट जो प्लेस है कालीकत, यहां से पहुंच गया इंडिया में भी। और ठीक है ना, इसने यहां पे डिस्कवर कर लिया। कौन? ये डिस्कवर कर लिया एशियन कॉन्टिनेंट। हु? वास्को डे गामा। तो यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। तो इतना ही नहीं, आप याद रखिए और एक बात, these Portuguese established their first company, okay, in India. तो अगर पुर्तगीज की बात करें कि इन्होंने पहली कंपनी कहां पे एस्टैब्लिश की? इंडिया में। अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन पहले इंडिया में आए, कौन सी कंपनी पहले इंडिया में आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। गलत आंसर है। सही आंसर कौन सा है? पुर्तगीज। तो ये याद रखिए, और इन्हीं का हक भी बनता था, क्योंकि यहाँ पे यही लोग डिस्कवर इन्होंने किया। किस बंदे ने? वास्को डे गामा ने डिस्कवर किया। और ये लोग उसके बाद यहाँ पे आए और अपनी कंपनी को भी
एस्टैब्लिश किया। तो यहां तक आप लोगों ने बार्थोलोम्यू डेज और वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा। अब आगे जाएंगे और आगे पढ़ेंगे कोलंबस के बारे में। So see now I will show you who was Columbus. Columbus कौन थे? So who was he? He was Italian sailor. ये इटाली का रहने वाला था। He too was a sailor. ये भी सेलर थे और इसकी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ना कुछ डिस्कवर कर लूं। What he discovered? He discovered North America and South America. Okay? तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसको डिस्कवर किया किसने? कोलंबस ने। So where from he was from Italy. Okay, that is why he is called as Italian sailor. Okay, now we will see. So we can say global world has long history of trade. तो कहेंगे जो ग्लोबल हिस्ट्री, जो हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करेंगे तो इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है कि लोगों ने क्या किया है, पहले से ये लोग ट्रेड करते आ रहे हैं, लोग घूमते आ रहे हैं, माइग्रेशन करते आ रहे हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और ऐसे डिस्कवर किया है कॉन्टिनेंट्स को, लोगों का पता चला, कॉन्टिनेंट्स का पता चला। तो आगे आगे ये सारा जो है ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है कि लोग आपस में मिलने लगे। coming together of people from different areas, from different countries. अब बहुत सारे जगहों पे लोग आने लगे, आपस में मिलने लगे, चाहे उनका ट्रेड का मसला था, चाहे उनका कोई और मसला था। तो कैपिटल ऑफ वी कैन से मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी हुआ। मूवमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है पैसे का आप आना जाना। आप देखिए ये वहां से पैसा, यहां से पैसा, तिजारत के मामले में लोग आने लगे, ठीक है ना। तो आप और एक बात रखिए, तो 15th century and 16th century, so we can say these two, 15th and 16th century, these two helped a lot. Okay, इन दोनों ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। These two helped a lot in developing the concept of ग्लोबल वर्ल्ड। ये जो 15th और 16th सेंचुरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दो सेंचुरीज में हम लोगों का बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है, मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड, ये कुछ नहीं है, बस आप लोगों ने सीख लिया कि इतना कुछ क्या था। अब इसके बारे में हमें बात करनी होगी सिल्क रूट्स के बारे में। सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट द सिल्क रूट्स आर। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द सिल्क रूट्स नाउ, सो बी विद इट, वॉच द वीडियो केयरफुली। तो आप देखिए यहाँ पे सिल्क रूट्स की बात करेंगे। सिल्क रूट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सिल्क रूट्स क्या है? अगर हम बात करेंगे अमंग ऑल रूट्स कनेक्टिंग इंडिया, अगर जितने भी रूट्स इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं, इन सब रूट्स में से इंपॉर्टेंट कौन से है? वो है सिल्क रूट्स। ये सिल्क रूट्स क्या है? दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट्स, because these routes provide pre-modern trade links and cultural links। क्योंकि इन रूट से क्या होता है कि इन रूट से हमें क्या मिला? ट्रेड लिंक्स के बारे में पता चल गया। प्रीमॉडर्न देखिए पिछले जमाने में जो ट्रेड हुआ करता था उनके बारे में हमें पता चला, और इतना ही नहीं, कल्चरल लिंक्स भी इसके साथ ये जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आए यहाँ इंडिया में, तो हमें नया कल्चर देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ पे नहीं था पहले, अब नया देखने को मिला। तो ये भी सारा है किसकी बदौलत? यानी सिल्क रूट्स की बदौलत, क्योंकि यहाँ से लोग आते रहते थे, ठीक है ना, यहाँ से भी जाते थे बाकी कंट्रीज को, तो यहाँ से भी कुछ हमने कंट्रीज को दिया है, लेकिन वहां से भी जितने भी आए और उन लोगों ने भी हमें यहाँ पे दिया है, चाहे कल्चरल लिंक कल्चरली यहाँ पे डेवलप हुआ है या ट्रेड भी यहाँ पे डेवलप हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ दीज सिल्क रूट, दैट इज व्हाई सिल्क रूट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सवाल बनता है, सर परेशान है, इनको सिल्क रूट्स क्यों कहा जाता है, इनको ये सिल्क रूट्स क्यों कहा जाता है? व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सिल्क रूट्स। बहुत ही आसान है, नाम से ही पता चलता है, इसमें कोई दलील नहीं है, कोई और हिस्ट्री नहीं है बेटा, बहुत ही इजी है। नाउ सी व्हाई दीज आर कॉल्ड सिल्क रूट्स। सी नाउ आई विल शो यू व्हाई दीज आर कॉल्ड सिल्क रूट्स। So students, I told you why these are called सिल्क रूट्स। आपके भी जहन में ये सवाल आता होगा कि इनको सिल्क रूट्स क्यों कहा जाता है। देखो इसका आंसर बहुत ही इजी है। बाय द नेम it refers because silk cargoes were carried from China to different regions of Asia। इसका मतलब क्या होता है कि सिल्क cargoes here means silk ships, यानी कि वो वाले शिप्स, वो वाले जहाज जहां जिसमें सिल्क ट्रेड कैरी किया जाता था, ठीक है ना। तो ये कैरी होता था चाइना से बाकी रीजन्स की ओर, एशिया के बाकी रीजन्स की ओर ये कैरी होता था। और इतना ही नहीं, यूरोप में भी भेजा जाता था और नॉर्थ अमेरिका में भी भेजा जाता था। दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो एशिया में भी सिल्क का ये भाव था, यहाँ पे यूरोप में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी। तो इन्हीं रूट से सिल्क को कैरी किया जाता था, ठीक है ना। दैट इज व्हाई दीज रूट्स आर कॉल्ड एज सिल्क रूट्स एंड दीज वर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सिल्क को कैरी किया जाता था। इतना ही नहीं है, यहाँ पे और भी बात है, वो आप सुनते जाइए और समझते जाइए। सेम रूट्स वर यूज्ड,
इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल किया जाता था फॉरवर्ड पर्पस टू कैरी चाइनीज प्रोडक्ट्स, यानी कि चाइना से जितने भी प्रोडक्ट निकलते थे सिल्क के अलावा वो भी यहाँ से कैरी होते थे, वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। उतना ही नहीं, सी नाउ पोट्री एंड इंडियन स्पाइसेस आल्सो। अगर हम पोट्री की बात करेंगे यहाँ से ये भी कैरी होता था। इंडियन स्पाइसेस यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी ये स्पाइसेस निकलते हैं यहाँ से वो कैरी होते थे। और टेक्सटाइल ये भी यहाँ से होता था। आप देखिए कितनी सारे चीज यहाँ इन सिल्क रूट से हम बाकी कंट्रीज तक ले जाते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए कौन, सिल्क रूट्स। अब देखिए बेटा और एक चीज है, आप जहन अब के दिमाग में ये सवाल भी आता होगा कि ये हम यहाँ से ही खाली भेज रहे थे बाकी कंट्रीज को, तो क्या वहां से कुछ नहीं मिल रहा था। देखिए बेटा उसको हम करेंगे रिटर्न में क्या मिलता था वहां से। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे तो वहां से रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता था। हाँ मिलता था, आपसे कह रहे हो रिटर्न में क्या मिलता था, प्रीशियस मेटल्स, बहुत ज्यादा मेटल्स यानी कि जो बहुत ही प्रीशियस है। जैसे हम बात करेंगे गोल्ड की या सिल्वर की बात करेंगे तो वो वहां से आते थे, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका से आते थे या यूरोप से आते थे, कहाँ की ओर, एशियन कॉन्टिनेंट की ओर, या हम कहेंगे हाँ एशियन कॉन्टिनेंट की ओर। तो अब देखिए इसीलिए ये सिल्क रूट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए और ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये सिल्क रूट नहीं होता तब जाके मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं होता, मूवमेंट ऑफ ट्रेड भी नहीं होता, लोग यहां से नहीं जाते डिफरेंट कंट्रीज में और वहां से लोग यहां नहीं आते यहाँ पे। तो दैट इज व्हाई सिल्क रूट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड। अब इस ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में इसका भी रोल है, किसका, सिल्क रूट का। अब बने रहिए, आई विल अपलोड नाउ इन फ्यू डेज, आई विल अपलोड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो बी विद मी एंड कनेक्ट विद मी, जस्ट वॉच द वीडियो अप टू एंड। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स and I will clear all the doubts, all the problems, whatsoever the problem you may have. Thanks for watching my video. Subscribe to my channel, that is Nayak Shaukat on YouTube.